बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस नाउ 2 जो कि चैप्टर 1 में मौजूद है। क्वेश्चन 1 एंड 2 इसमें हम दोनों क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है इफ़ P and Q are whole numbers such that the product of P and Q is equals to 31, find the value of P plus Q and explain your answer। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ तक है कि हमने P और Q के एक तो प्रोडक्ट से 31 बनाना है, दूसरा कि जिन वैल्यूज़ से ये 31 बन रहा होगा मल्टीप्लाई करके उन्हें हमने ऐड करके अपना आंसर बताना है और इस सारे सिनेरियो को हमने एक्सप्लेन भी करना है। तो हम पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें ऐसा है कि 31 के बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए कि ये एक प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर से हमारे पास दो एग्जैक्ट फैक्टर्स हमें मिलते हैं। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स बात है, और वो दो एग्जैक्ट फैक्टर्स भी हमें पहले से पता है। क्योंकि वो भी डेफिनेशन में बताया जाता है कि हमारे पास एक तो प्राइम नंबर के लिए फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी डिजिट 1, और दूसरा कि फैक्टर हमारे पास इटसेल्फ का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 31 हमारे लिए प्राइम नंबर है, तो इसके जो दो फैक्टर्स होंगे उसमें एक तो 1 होगा, दूसरा हमारे पास 31 होगा। तो हमने इसी को ही आगे प्रोसीड करना है, क्योंकि हमने दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने से 31 बनाना है। तो वो दो डिजिट कौन से होंगे ये हमें प्राइम नंबर्स के पता लगने से ही कंफर्म हो गया कि वो दो डिजिट में एक तो डिजिट 1 है, दूसरा डिजिट हमारे पास 31 है। ठीक है, तो हम अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पास हम लिखेंगे P मल्टीप्लाई बाई Q इज़ इक्वल्स टू 31। अब यहाँ पे एक बात है, या तो आप P को 1 रख सकते हैं या फिर आप P को 31 रख सकते हैं। क्योंकि एक फैक्टर हमारे पास 1 है और एक 31 है, तो दोनों में से किसी एक को आप P को कंसिडर कर देंगे। जो आप P को एक दफ़ा असाइन कर देंगे, जैसे कि हम मिसाल ले लेते हैं कि मैं फ़र्ज़ करो P को 1 रख लेता हूँ, तो मेरे लिए Q को 31 रखना ज़रूरी है, क्योंकि 31 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ इक्वल्स टू 31। अब यही चीज़ रेसिप्रोकल में भी है। अगर मैं P को 31 रख रहा हूँ तो मतलब मैंने Q को फिर 1 रखना है, क्योंकि 31 मल्टीप्लाई बाई 1 वो भी इक्वल्स टू 31। तो मेरे पास ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं इन दोनों में से किसी एक को लिख सकता हूँ। मैंने आपके लिए यहाँ दोनों अवेलेबल कर दी हैं। या तो आप लिख लें 1 मल्टीप्लाई बाई 31 इज़ इक्वल्स टू 31, या आप लिख लें 31 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ इक्वल्स टू 31। अब यहाँ बात यह है कि हमें दो फैक्टर्स तो मिल चुके हैं, लेकिन उन फैक्टर्स को हमने ऐसे स्ट्रेट सा नहीं बताना, हमने बल्कि इसका बताना है एडिशन, यानी P प्लस Q। तो P के लिए अगर मैं 31 रख रहा हूँ और Q के लिए 1 रख रहा हूँ, तो मैंने बेसिकली इन दोनों को ऐड करके अपना फाइनल आंसर बताना है। तो 31 और 1 ऐड करने से हमारे पास 32 आता है, तो लिहाजा मेरे पास ये फाइनल आंसर 32 होगा जो उसने हमसे पूछा है। अब इस सारे का एक्सप्लेनेशन यही है जो आपके सामने है, स्ट्रेट सा है, क्विक सोल्यूशन हमारे पास ये अवेलेबल है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इफ़ n इज़ अ होल नंबर सच दैट कि n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 28, जिसको ब्रैकेट में लिखा गया है, तो n प्लस 28 के ब्रैकेट में लिखने की वजह मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये एक ही डिजिट के तौर पे कंसीडर किया जाएगा, जो कि अगेन n से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन तो है, कहना वो ये चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन से एक प्राइम नंबर बन रहा है, हमें वो प्राइम नंबर बताना है और इस सारे सिनेरियो को एक्सप्लेन भी करना है। तो हम अपना सेकंड सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि 28 तो है हमारे पास, हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा नंबर ऐड कर सकते हैं, फिर उसी से मल्टीप्लाई भी करना हमारे लिए ज़रूरी है, तो एट द एंड हमें एक प्राइम नंबर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे
हमारे पास 28 के फ़ौरन बाद 29 है। 29 एक प्राइम नंबर है, तो हमें एक का एडिशन एक्स्ट्रा चाहिए और उसी एक से ही हमने वापस मल्टीप्लाई भी करना है। तो हमारे लिए प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी प्रिजर्व रहेगी, क्योंकि उसमें एक तो इटसेल्फ वाला फैक्टर भी आ जाएगा, 1 वाला फैक्टर भी आ जाएगा, और उनके प्रोडक्ट से हमारे पास एक प्राइम नंबर जो कि 29 होगा वो बन भी रहा होगा। तो इस सारे सिनेरियो में हमारे पास n को एज अ 1 डिजिट 1 पुट करना पड़ेगा, और इससे हम अपने आंसर की तरफ इजीली एक्सेस कर लेंगे। तो हमारे पास ये होगा कि n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 28, हम ये एक्सप्रेशन अपने सामने रखेंगे और इसमें n की जगह 1 पुट कर देंगे, जो कि लिखा जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 28, जिसको हम बाद में 29 भी लिख सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 29 इज़ इक्वल्स टू 29, और 29 एक प्राइम नंबर है। इस बात को हम फाइनली यहाँ पे आके बता देंगे। तो हमारे पास ये दूसरा सलूशन भी रेडी हो चुका है, और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी यही है और इतनी सी है। इसके बाद हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम अपने क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे। हमें कौन कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वो हम पहले देख लेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दोनों क्वेश्चन ऑब्ज़र्व करते हुए बताता चलूँ कि हमारे पास एक तो पी क्यू का यूज़ किया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में n का यूज़ किया गया है। ये क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम वैल्यूज़ के साथ वापस रिप्लेस कर सकें। यानी अगर मैं p की जगह कोई डिजिट लिखना चाहूँ तो मैं इजीली लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि p एक वेरिएबल है। अब उस वेरिएबल के ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी, जिन कंडीशंस को देखते हुए मैं अपने एग्जैक्ट, वैसे तो मैं बहुत सारे डिजिट्स इसकी जगह रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन वो कंडीशंस मुझे मजबूर कर रही होंगी कि मैंने उन बहुत सारों में कौन सा डिजिट इस डिजिट की जगह रखना है। ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा मेन है। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि P, Q और N जो है वो वेरिएबल्स हैं, और उन्हें बाद में किसी ना किसी वैल्यू के साथ रिप्लेस किया जाएगा, कि आपने जहन में रखना है, और उसमें स्टेटमेंट हमारे काम आती है। दूसरा पॉइंट यहाँ बताया भी गया है कि P and Q आर होल नंबर्स, N इज़ अ होल नंबर। तो हमें एक डोमेन दी जा रही है, यानी P, Q की जगह कौन से नंबर्स आ सकते हैं ये बताया जा रहा है कि वो होल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, n की जगह भी यही बात बताई जा रही है कि वो भी एक होल नंबर है। तो आपने इसकी जो पुटिंग करनी है, यानी इसको जिस वैल्यू से रिप्लेस करना है, वो वैल्यू आपके होल नंबर्स में से आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होल नंबर्स का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? वो डिजिट 0 से स्टार्ट होते हैं और कंप्लीट नंबर्स होते हैं, यानी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, और इस तरह चलते चलते हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। ये सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। अब ये हमारे लिए दूसरी बात थी जो हमने अपने जहन में रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है प्राइम नंबर्स के बारे में। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये प्राइम नंबर्स बन रहे हैं, तो हमने प्राइम नंबर्स को भी जहन में रखना है। 31 एक प्राइम नंबर है जो कि PQ को मल्टीप्लाई करने से बन रहा है। ओके, दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे ही है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, और उस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करने से भी एक प्राइम नंबर ही बन रहा है। तो प्राइम नंबर्स के बारे में हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो 2 फैक्टर्स भी अंडरस्टूड हैं, 1 है और इटसेल्फ है। तो हमारे पास ये चीज़ भी हमारे सामने है कि प्राइम नंबर्स क्या हैं, उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं और कैसे बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे
फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो P और Q की जगह मैं या तो 1 रख सकता हूं या फिर मैं इटसेल्फ वाला डिजिट यूज़ कर सकता हूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें मैंने n की जगह कोई वैल्यू एडजस्ट करनी है कि जिससे इस एक्सप्रेशन से एक प्राइम नंबर बन के मेरे सामने आ सके। तो मैंने ये दो क्वेश्चंस के लिए आपको जो एक्सप्लेन करना था, यानी जो आपके माइंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले होना चाहिए, ये आपके सामने रख दिया है। अब हम इसी क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करते हैं और यही बातें हमने जहन में रखनी भी है कि P और Q को मल्टीप्लाई करने से 31 बन रहा है। तो P की जगह या तो मैं 1 रख सकता हूँ या 31 रख सकता हूँ। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में मैं P की जगह 1 रख लेता हूँ और Q की जगह 31 रख लेता हूँ, तो मेरे पास प्रोडक्ट में 31 आएगा। अब इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ कि P की जगह 31 रख लेता हूँ और Q की जगह 1 रख लेता हूँ, तब भी मेरे पास 31 बनेगा। अब करना क्या है कि हमने इनका एडिशन बताना है कि P प्लस Q क्या होगा। तो P प्लस Q के लिए P की जगह अगर मैं 1 चूज़ कर रहा हूँ, Q की जगह अगर मैं 31 चूज़ कर रहा हूँ, तो 1 + 31 = 32। तो 32 वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की अब डिटेल से समझ आ चुकी होगी। अब दूसरे क्वेश्चन के सलूशन की तरफ चलते हैं। वहाँ पर भी हमें यही बात जहन में रखनी है कि एक्सप्रेशन से हमने प्राइम नंबर बनाना है और प्राइम नंबर के हमें दो एग्जैक्ट फैक्टर्स पता हैं, 1 और इटसेल्फ होते हैं। उसमें एक हिंट आपके लिए छुपा हुआ है कि हमारे लिए n को हमने आगे जो मल्टीप्लाई करना है n + 28 के साथ, तो यहाँ पे एक डिजिट हमारे पास 1 होना मस्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं n की जगह 1 चूज़ करता हूँ, फिर आगे n की जगह 28 में जो ऐड हो रहा है वहाँ भी 1 एडजस्ट कर दूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास 29 आएगा। 29 मेरे पास एक प्राइम नंबर है और उस प्राइम नंबर को मैं एज अ आंसर प्रेजेंट कर सकता हूँ। ये एक सिंपल सी स्टोरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मैं क्या करूँगा कि इस एक्सप्रेशन के मैं दो फैक्टर्स बनाऊँगा, जो कि थोड़ा सा वक्फे से मैंने आपके सामने रखे भी हैं। n × n + 28। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि मैं 28 के फ़ौरन बाद 29 देख रहा हूँ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर, और मुझे पता है कि मुझे अगर 1 को ऐड करना पड़ा तो मैं 28 को 1 ऐड करने के बाद 29 बना के फिर 1 से ही मल्टीप्लाई करके 29 बना सकता हूँ। तो यही चीज़ मेरे लिए आगे प्राइम नंबर भी ऑब्ज़र्व करके बता देगी, तो मेरा आंसर आ सकता है। तो मैं इसी चीज़ को ही आगे सॉल्यूशन में डाल देता हूँ। मैंने n की जगह 1 रखा और उसको आगे सॉल्व किया। सॉल्व करने पे मुझे 29 मिला और 29 मेरा एक प्राइम नंबर है। ये मैंने अपना आंसर दे के अपने पूरे आंसर को एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे एक और मेथड भी है। एक तो ये मेथड है ना जिसमें आप थोड़ा सा सोच रहे हैं। एक और मेथड ये है कि आपको पता है कि n एक होल नंबर है जिसने आगे वैल्यू को पिक करके पुट करना है। उसमें हम होल नंबर्स की तरतीब को जानते हैं, 0 से 1 फिर 2 फिर 3 और इस तरह आगे चलने वाले होल नंबर्स होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले 0 पुट कर देता हूँ। सोचने पे मुझे क्या मिलता है कि 0 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0 + 28 यानी 28 के साथ। तो 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो तो 0 कर देगा और 0 कभी भी एक प्राइम नंबर नहीं बनता। तो इस सेंस में मेरे पास 0 एक सूटेबल आंसर नहीं है पुट करने के लिए। तो मैं अपना डिजिट फॉरवर्ड यानी एक डिजिट आगे वाला पुट कर लेता हूँ, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट होल नंबर होगा 1 पुट करने से मुझे 29 मिला और 29 एक प्राइम नंबर था जिस पे मैं अपने आंसर की तरफ इजीली मूव कर सका और मैंने अपना आंसर डिफेंड कर दिया। यहाँ पे एक और बात भी है कि अगर मैं n को 1 से बढ़ा देता हूँ, अब बढ़ाने से एक नतीजा निकलेगा कि मेरे पास ना तो फैक्टर में 1 आएगा दोबारा से, क्योंकि मैंने तो अब डिजिट बड़े रखना शुरू कर दिए हैं। 1 के बाद इटसेल्फ वाला फैक्टर भी नहीं बन पाएगा।
तो जिससे मुझे कभी भी प्राइम नंबर मिलने वाला नहीं है और मैं इस ट्राई में दोबारा नहीं जा सकता कि मैं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए 1 से ऊपर के डिजिट्स को पुट करके ट्राई करता रहूं कि आया मुझे एक प्राइम नंबर मिल रहा है या नहीं मिलता। तो इस सेंस में मेरा दोनों सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको टिप्स यहाँ पे देना चाहूँगा कि P, Q और N जो वेरिएबल्स थे, ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपके लिए P, Q और N ही दिए जाएं। ये वेरिएबल्स हैं, इन्हें किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्लेस किया जा सकता है। आप इसे ABC की फॉर्म में देख सकते हैं, आप इसे XYZ की फॉर्म में देख सकते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट से इन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। तो आपने इस सेंस में नहीं जाना कि किन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करने से ये क्वेश्चन के एक्सप्रेशन को बनाया गया है। आपने अपने कॉन्सेप्ट पे बिलीव रखना है, आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट के पढ़ने से ही आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होगी और उन अंडरस्टैंडिंग पे आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि वेरिएबल्स को मैंने वापस वैल्यूज़ से रिप्लेस करना है, बस। इससे हट के इनका कोई वजूद नहीं होता। वेरिएबल्स अपने वैल्यूज़ को गेन करते हैं, वो गेन करने के लिए स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ आपको दिया जाता है जिससे आपको पता होता है कि मैं इसको कौन कौन सी वैल्यूज़ दे सकता हूँ। तो आप वही वैल्यूज़ पिक करना शुरू कर दें। आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, अल्फ़ाबेट्स पे ना जाएं। ये मैं एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब एक और बात भी है, आपसे अगर बिलफर्ज ये कह दिया जाता कि ये 2 नंबर्स हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करने से एक डिजिट बन रहा है। अब यहाँ पर तो हमारी आसानी के लिए था कि वो एक प्राइम नंबर बन रहा था। अगर वो प्राइम नंबर ना बनता, कोई और कंपोजिट नंबर बन जाता, तो उस सेंस में हमारे लिए आंसर्स क्या होते? वहाँ पे ये है कि हम फैक्टर्स पे दोबारा बात ले आएंगे कि प्राइम नंबर के लिए तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। वो तो ऑब्वियस है, हमें पता है कि 2 फैक्टर्स होंगे तो 2 ही डिजिट उसमें चूज़ होंगे। 2 ही डिजिट से वो एक डिजिट बनाया जा रहा होगा, एज अ प्राइम हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक कंपोजिट नंबर होता तो कंपोजिट नंबर के लिए 2 वाली कंडीशन तो है नहीं, वहाँ तो 2 से ज़्यादा वाली कंडीशंस होती हैं। लेकिन एक कंपोजिट नंबर को 2 डिजिट्स के प्रोडक्ट से भी लिखा जा सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब उसमें मैं आपके लिए एक एग्जांपल रखता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे लिए एक डिजिट है 12। अब 12 को सॉल्व करने के लिए मैं ये देखूँ कि अगर उसके मैं 2-2 वाले पेयर उठाऊँ तो कितने पेयर ऐसे बनेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 12 आ रहा होगा। तो उसके लिए मेरे पास ये 3 फैक्टर्स हैं, इन्हें आप रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, तो आपको इनके प्रोडक्ट से दोबारा वही 12 मिलता रहेगा। अगर मैं इसके फैक्टर्स की तादाद बढ़ा दूँ, मैं कहूँ कि ऐसे 3 नंबर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आता हो। अब यहाँ पर भी एक बात है, मैं अब इनको भी आगे पीछे करके लिख सकता हूँ। जैसे फर्स्ट पेयर में 1, 2 और 6 लिखा हुआ है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2, 1, 6, मैं इसको लिख सकता हूँ 6, 2, 1, मैं इसको लिख सकता हूँ 1, 6, 2, यानी किसी भी फॉर्म में मैं इसको बदल सकता हूँ। तो इसको बदलने से मेरे पास कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं इनकी जगह कोई वेरिएबल्स लिख दूँ तो वेरिएबल्स वैल्यूज़ तो यही पिक करेंगे, लेकिन आगे पीछे होने का कोई ऐसा एज सच इशू नहीं होता। अब अगर मैं इसकी तादाद 4 फैक्टर्स पर ले जाऊं तो 4 फैक्टर्स में मेरे पास एक ही नंबर बन रहा है, यानी एक ही सीक्वेंस है 1, 2, 2 एंड 3, जिससे मेरे पास 12 बन जाता है। अब इस पर भी बात है कि मैं इस तरतीब को भी बदल सकता हूँ। यहाँ पर तो मेरे लिए एक स्ट्रेट से ही है कि 1, 2, 2 एंड 3, मैं इसको भी बदल सकता हूँ। 3 की जगह कोई और डिजिट लिख दूँ इन्हीं में से, मैं 2 की जगह कोई और डिजिट लिख दूँ इन्हीं में से, मैं 1 की जगह कोई और डिजिट लिख दूँ इन्हीं में से। तो ये कंपोजिट नंबर की एक सिचुएशन होती है कि जिसमें हमारे पास फैक्टर्स 2 या 2 से ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। फैक्टर्स की तादाद बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ। अब इससे हट के एक और बात भी है कि हमें स्टेटमेंट की डोमेन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें वो डोमेन बताएगी कि वेरिएबल्स किन वैल्यूज़ से रिप्लेस हो सकते हैं। इससे होता और ख़ास कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी सोच का दायरा थोड़ा सा महदूद हो जाता है।
आपको पता होता है कि ये अच्छा ये होल नंबर्स है कि मुझे वेरिएबल्स की जगह पे होल नंबर्स के अलावा कोई भी नंबर नहीं पुट करना, मुझे इसमें इंटीजर्स जो कि नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो पुट नहीं करने, मुझे इसमें जो नेचुरल नंबर तो होल नंबर में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, ज़ीरो का ही फ़र्क होता है, मुझे इसमें डेसिमल्स पुट नहीं करने। डेसिमल्स बहुत बड़ा झमेला होता है इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो सबसे बहुत बड़ा आपको एक गैप मिल जाता है, अपनी वैल्यूज़ को शॉर्ट कर लेते हैं आप अपनी स्टेटमेंट को देखते हुए। तो ये सारा स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, गौर करें, फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाने के लिए हेल्प करेंगी, आप उनको ज़हन में लाएं, फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए अपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। ये सबसे बड़ी बात होती है। अब इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।